धर्मराज जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों सेठ सेठानी नित्य धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ किया करते थे। शाम को दिया जलाया करते थे। धर्मराज जी महाराज उनकी भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और अपने तीनों देवों को धरती लोक पर सेठ सेठानी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों देवों ने साधु का भेष बनाया। तीनों जने उन सेठ सेठानी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सेठानी दरवाजा खोलती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। तीन साधु महाराज उसके दरवाजे पर खड़े हैं। तीनों की लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है। वह उन तीनों से पूछती है, साधु महाराज, आप तीनों को मैं नहीं जानती, बताइए क्या काम है। तब तीनों साधु महाराज बोलते हैं, पुत्री, हम साधु संत हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमें जोरों की भूख लगी है, कृपया आप हमें भोजन पानी करवा दीजिए। तब सेठानी बोलती है, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप कृपा करके घर के अंदर पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तब उनमें से एक साधु बोला, पुत्री, क्या तुम्हारा पति घर में है। तब सेठानी बोली, नहीं महाराज, वे कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब हम अंदर नहीं आएंगे। तीनों साधु महाराज एक साथ बोलते हैं। कुछ देर बाद सेठानी का पति घर आ गया। पत्नी ने पति को सारी बात बताई तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें आमंत्रित करने के लिए कहा। सेठानी ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के पास गई और बोली, महाराज, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग अब मेरे घर में प्रवेश करिए। तब साधु महाराज बोलते हैं कि हम एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। साधुओं ने सेठानी को बताया। तब सेठानी से आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसा क्यों। तब मध्य में खड़े साधु ने, एक पुत्री, मेरे दाएं में खड़े साधु का नाम है धन, तो बाएं में खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम है प्रेम। अब जाओ अपने पति से विचार परामर्श करके आओ कि तुम हम तीनों में से किस साधु को अंदर बुलाना चाहती हो। तब वह सेठानी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई। पति बेहद खुश हो गया। वाह वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लाते हैं, उसके आने से हमारे घर में धन दौलत हो जाएगी, सारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। पत्नी बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम रोज कोई भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, देखते ही देखते हमारा धन दौलत से घर भर जाएगा और हम धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। सेठ ने अपनी पत्नी को कहा, बात तो तुम्हारी भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पति ने कहा, हमें धन को ही बुला लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए और अंत में दोनों ने निश्चय किया कि वह साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे वे हमारे घर आ सकते हैं और झट से बाहर आ गए। उन्होंने वह बात साधुओं के सामने दोहराई। सेठानी की बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। तब सेठानी बोली, हे साधु महाराज, आप इस तरह घर से क्यों जा रहे हो। सेठानी ने उन्हें रोकते हुए पूछा। साधुओं ने कहे, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं, हम घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं और जो अपने घर में प्रेम का आवास चाहता है,
उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन, प्रेम और सफलता नामक तीनों साधु महाराज अंतर्धान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी धर्मराज जी की कहानी, जिसमें धर्मराज जी महाराज ने धन, सफलता और प्रेम तीन साधुओं को उन सेठ सेठानी के घर पर परीक्षा लेने के लिए भेजा था, जिसमें सेठ सेठानी असफल हो गए थे। हमें जहाँ पर प्रेम मिलता है वहाँ पर धन और सफलता ऐसे ही आ जाती है। तो ये थी धर्मराज जी महाराज की कहानी।